हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे सीक्वेंसिंग। क्या मतलब होता है सीक्वेंसिंग का, ठीक है। सो दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यानी कि यूनिट 3 से ये टॉपिक है सीक्वेंसिंग। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे सीक्वेंसिंग का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीन एंड डेफिनेशंस। So sequencing is the arrangement of task required to be carried out sequentially। ठीक है, जब भी कोई भी टास्क अगर हमें असाइन किया जाता है तो उस टास्क को हम नंबर ऑफ सब एक्टिविटीज में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी टास्क या कोई भी प्रोजेक्ट है, अगर आप उसको इफेक्टिवनेस के साथ विद इन टाइम पीरियड कंप्लीट करना चाहते हो, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सब डिवाइड द एक्टिविटीज रिलेटेड टू योर टास्क एंड प्रोजेक्ट, और उसको आप क्या करोगे, अलग अलग तरीके से जितनी भी फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर लोगे, और उसके बाद उन एक्टिविटीज़ को सिक्वेंशियली अरेंज करोगे कि भाई फर्स्ट नंबर पे कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, सेकंड नंबर पे कौन सी, थर्ड नंबर पे कौन सी, सो यू कैन अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स एंड कंप्लीट योर टास्क एंड गोल। सो दिस इज नोन एज सिक्वेंसिंग। इसको क्या बोलते हैं, सिक्वेंसिंग बोलते हैं। सिक्वेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ सब डिवाइडिंग द एक्टिविटीज एंड प्लेसिंग ऑन पर्टिकुलर रैंक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जैसे कि प्रोडक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो प्रोडक्शन में इसी तरीके से प्रोडक्शन के ऑपरेशंस को प्रोसीड किया जाता है। जितने भी ऑपरेशंस हैं या जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको अलग अलग डिवाइड करके और उनको एक पर्टिकुलर पोजीशन पे या एक रैंक पे प्लेस कर देते हैं कि भाई फर्स्ट नंबर पे ये एक्टिविटी परफॉर्म होनी है, इसी के बाद फिर सेकंड नंबर पे सेकंड एक्टिविटी परफॉर्म होगी। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हो तो उसी को सिक्वेंसिंग कहते हैं। प्रोडक्शन में इसी तरीके से काम होता है। जो भी प्रोडक्शन मैनेजर है वो सीक्वेंस तैयार करता है अपने प्रोडक्शंस का। अगर कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उस प्रोडक्ट को इनपुट से लेके आउटपुट तक पहुंचाने में बीच में जितने भी प्रोसेस है या जो भी फंक्शंस परफॉर्म करने हैं उनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए फाइनली हम आउटपुट तक पहुंचते हैं। तो दैट इज ऑल्सो नोन एज सिक्वेंसिंग। ठीक है, सो सिक्वेंसिंग problem is to find sequence of jobs in which such way that when execute it should give him maximum profit, and you want to take a maximum profit, so you have to follow proper sequencing ताकि आप प्रॉपरली क्वालिटेटिव गुड्स को प्रोड्यूस कर सको, वेस्टेज ना हो, कोई कॉस्ट इनकर्ड ना हो और आपको प्रॉफिट हो। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जितना भी आप अपने प्रोडक्शन को प्रोसीड करोगे उतनी आपकी प्रोडक्शन की इफेक्टिवनेस और एनहांसमेंट होगी। ठीक है, सो सिक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स अराइज व्हेन वी आर कंसर्न्ड विद द सिचुएशंस वेयर इज अ चॉइस हैज टू बी ऑर्डर इन विच नंबर ऑफ ट्रैक्स कैन बी परफॉर्म। ठीक है, तो सिक्वेंसिंग की प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं जब नंबर ऑफ चॉइस होती हैं। तो आपको क्या करना है, उन चॉइसेस को एक तरीके से प्लेस करना है पर्टिकुलर पोजीशंस पे। सो इफेक्टिवनेस इज अ फंक्शन ऑफ द ऑर्डर और सीक्वेंस in which the tasks are performed। So sequencing क्या है, sequencing is a process that determine the priority job orders should have in the manufacturing process। Sequencing result in priority rules for job orders। Sequencing result in priority rules for job orders। ठीक है, तो sequencing is a process that determine the priority job orders। जो भी जॉब का ऑर्डर है आप उनमें से किस किस को कैसे प्रायोरिटी दे रहे हो। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने यहाँ बताया देयर इज अ 4 स्टेप टेकन बाय द प्रोडक्शन मैनेजर टू कंप्लीट देयर टास्क। ओके, अब जो 4 स्टेप हैं उनको किस तरीके से कहाँ किस किस रैंक पे प्लेस करना है। ठीक है,
चार, एक तरीके से चार आपके पास प्रोसेस है, सॉरी, सिक्वेंसिंग इज द प्रोसेस दैट डिटरमाइन प्रायोरिटी जॉब ऑर्डर शुड हैव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। अब चार एक्टिविटीज हैं, चार एक्टिविटीज को ऑर्डर वाइज प्लेस करना है, तो इसी को सिक्वेंसिंग कहते हैं, ताकि आप अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को प्रोसीड कर सकें। सिक्वेंसिंग रिजल्ट इन द प्रायोरिटी रूल्स फॉर जॉब ऑर्डर्स। टू टेक्निक्स कॉल्ड प्रायोरिटी रूल्स एंड द जॉनसन रूल्स आर यूज्ड इन द जॉब सिक्वेंसिंग। तो जॉब सिक्वेंसिंग के लिए क्या होता है, दो तरीके के रूल्स फॉलो होते हैं। टू टेक्निक्स इन सीक्वेंसिंग। अब फर्स्ट वन क्या है, फर्स्ट वन है प्रायोरिटी रूल्स और सेकंड वन है जॉनसन रूल्स। नाउ व्हाट इज प्रायोरिटी रूल्स? The basic function of priority rules is to provide direction for developing the sequence in which job should be performed, ठीक है। तो एक तरीके से अगर मैं प्रायोरिटी रूल्स की बात कर रहा हूँ तो एक तरीके से मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ, मैं डायरेक्शन दिखा रहा हूँ फॉर डेवलपिंग द सिक्वेंस, ताकि सिक्वेंस को मैं डेवलप कर सकूँ और प्रोडक्शन को प्रोसीड कर सकूँ। सो दिस असिस्ट मैनेजमेंट इन रैंकिंग जॉब, लोडिंग डिसीजंस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स। तो इस तरीके से डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो यहाँ पे जो बात चल रही है वो किसकी चल रही है, प्रोवाइडिंग डायरेक्शंस। जैसे कि एक प्रोडक्शन मैनेजर है, तो प्रोडक्शन मैनेजर सुपरवाइजर को डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है, कि भाई अगर ये सारे एक्टिविटीज़ हैं तो इन सब एक्टिविटीज़ में जो फर्स्ट नंबर पे एक्टिविटीज़ होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर कोई वुड की इंडस्ट्री है तो पहले आप वुड को ट्रीट करोगे, दैट विल बी द फर्स्ट फंक्शंस, फर्स्ट प्रायोरिटी टेकन बाय द प्रोडक्शन मैनेजर इन द वुड डिपार्टमेंट, कि भाई जो भी आप वुड के लॉग्स यूज़ कर रहे हो या जो वुड यूज़ कर रहे हो एज अ रॉ मटेरियल, फर्स्टली दैट वुड ट्रीट, यू हैव टू ट्रीट। तो जितने भी लॉग्स हैं उनको केमिकल से आप ट्रीट करोगे, ताकि उसमें आगे चल के कोई भी एक तरीके से कोई उस रॉ ना हो या कोई इशू क्रिएट ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, चॉइस वहाँ पे बताते हो। तो वही चीज़ प्रायोरिटी रूल्स में यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर डेवलपिंग सीक्वेंस, फॉर डेवलपिंग सीक्वेंस, जो भी रिक्वायर्ड एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रॉपर प्लेस पे प्रोसीड करने के लिए आप उनको एक डायरेक्शन दिखा रहे हो, इन विच जॉब शुड बी परफॉर्म, ठीक है। सेकंड है जॉनसन रूल्स। जॉनसन्स रूल्स प्रोवाइड एन ऑप्टिमम प्रायोरिटाइजेशंस बेस्ड ऑन मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है। तो ये क्या है, बेस्ड मिनिमम प्रोसेसिंग time when n jobs have to be sequentially processed in two production centers. The net result of utilizing Johnson rule is to minimizations of total ideal time at a production center, ठीक है। तो जो सेकंड जो टेक्निक है वो है जॉनसन रूल्स। जॉनसन रूल्स प्रोवाइड एन ऑप्टिमम प्रायोरिटाइजेशंस बेस्ड ऑन मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम, यानी कि कम से कम प्रोसेसिंग टाइम हो और हमारा प्रोडक्ट फाइनली इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरीके से भी प्रायोरिटी दी जाती है, इस तरीके से भी सीक्वेंस अरेंज किए जाते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो स्टेप रिक्वायर्ड नहीं है या जिनकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है उनको हम एलिमिनेट कर देते हैं, ताकि हम मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम फॉलो कर सकें, ठीक है। सो द नेट रिजल्ट ऑफ यूटिलाइजिंग जॉनसन रूल इज टू मिनिमाइजेशन टोटल आइडियल टाइम एट द प्रोडक्शन सेंटर। So these are the two important techniques in the sequencing. अब उसके बाद sequencing की टर्मिनोलॉजी क्या है, फर्स्ट वन है नंबर ऑफ मशीन्स
और ये हर फैक्ट्रीज में इंस्टॉल होती हैं. एवरी फैक्ट्री हैव नंबर ऑफ द मशीन्स. द नंबर ऑफ मशीन्स रिफर्स टू द नंबर ऑफ सर्विस फैसिलिटीज थ्रू विच अ जॉब मस्ट पास बिफोर अज्यूम टू बी अ कम्प्लीटेड. ठीक है, अब जैसे कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, वो प्रोडक्ट नंबर ऑफ मशीन से पास होगा. ऐसा नहीं है कि उसको केवल ओनली वन मशीन को यूज़ करके आप इन आउटपुट में कन्वर्ट कर दोगे. जैसे कोई अभी मैंने एग्जांपल कोट किया था कि कोई वुड की फैक्ट्री है, तो वुड को ट्रीट करने के बाद उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप नंबर ऑफ मशीन से पास करोगे. तो फर्स्ट यही है, नंबर ऑफ मशीन्स. फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है सीक्वेंसिंग की. अब जितनी भी मशीन्स आप यूज़ कर रहे हो उसका भी एक सीक्वेंस होगा कि भाई फर्स्ट ये मशीन यूज़ होगी. फर्स्ट मशीन को यूज़ किए बिना आप सेकंड मशीन्स को यूज़ नहीं कर सकते या उस प्रोडक्ट को सेकंड मशीन पे नहीं लेके जा सकते. ठीक है, तो इस तरीके से एक प्रॉपर सीक्वेंस रिक्वायर्ड होता है. सेकंड है प्रोसेसिंग टाइम. इट इज़ द रिक्वायर्ड बाय जॉब ऑन ईच मशीन. तो ये भी प्रॉपर प्रिस्क्राइब होना चाहिए. प्रोसेसिंग टाइम, अगर एक प्रोडक्ट को इनपुट से आउटपुट तक कन्वर्ट करने के लिए आप एन मशीन यूज़ कर रहे हो, तो उन एन मशीन्स में कितना टाइम आप कंज्यूम करोगे, ये भी प्रॉपर इवेल्युएट होना चाहिए कि भाई एक प्रोडक्ट, जैसे कोई भी एक वुड का प्रोडक्ट है, वो 5 मशीन से होता हुआ फाइनल आउटपुट में कन्वर्ट होगा. ठीक है, 5 स्टेप से. तो उनके लिए कितना कितना टाइम रिक्वायर्ड है, दैट मस्ट बी इवेल्युएटेड बाय द प्रोडक्शन ऑफ सुपरवाइजर्स मैनेजर. ठीक है, उसके बाद है प्रोसेसिंग ऑर्डर. प्रोसेसिंग ऑर्डर, it refers to the order sequence in which given machines are required to completing the job. उसके बाद है idle time on machines, total elapsed time, ठीक है. तो ये सारी टर्मिनोलॉजी है सीक्वेंसिंग की. आज का हमारा टॉपिक यही था जिसमें हमने सीक्वेंसिंग के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा सीक्वेंसिंग है क्या. अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो सीक्वेंसिंग किस तरीके से एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए. तो आज के लेक्चर में हमने इतना डिस्कशन किया. आई होप आप इसको पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे. तो आप ये पढ़ते रहिए. नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे और डिस्कशन करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ सीक्वेंसिंग. ठीक है, stay healthy, motivated. Thank you.